क्रीम आपको जितना थिक रखना हो उतना रख, उसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। मैंने ले लिया और उन्होंने कहा है कि ये ग्रेनाइट फाइनल प्रोडक्ट देख लें। ऐसा मैं 2-3 दफा लूंगा तो भले जितनी मर्जी ले। ये बेचारा हैदराबाद से एसी साफ करने आया, सोचो तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज की तैयारी क्या है। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, मैंगो डिलाइट भी कह लें उसको और फ्रूट डिलाइट और कुछ भी कह लें उसको। वो बहुत झटपट रेडी हो जाता है, कभी मेहमान आ रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है उसको सारे को मिक्स करना है। सिर्फ जेलो आपने बनानी है और ऊपर से डालनी है, बस ये है। और उसकी रेसिपी मैं बहुत दफा दे चुकी हूँ जेलो के बगैर, वो डिफरेंट तरीके से डालती हूँ। आज मैं थोड़ी गर्म उसमें डालने वाली हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। और आज जो रेसिपीज बनेंगी, आज जो मेरी घर दावत है, ये समझ ले वापस जाने की भी कह लें, और वैसे भी मेरी बहन आ रही थी तो मैंने कहा वैसे भी रेसिपी बना लो। पुलाव बनेगा आज, उसकी रेसिपी आपको मिलेगी। मटन का पुलाव और चिकन बनेगी, चिकन जो रोस्ट होती है वो करेंगे, और मटन का कढ़ाई बनाएंगे मटन की, और चिकन रोस्ट और पुलाव और रोटी, सैलेड, रायता, और मीठे में ये होगा, और कबाब, शामी कबाब जो बने हुए होते हैं। तो चले मेरे साथ दिन स्टार्ट करें। अब टाइम थोड़ा रह गया है और आज ही मैं सब आपको अपने किचन की क्रॉकरी भी दिखा, और क्रॉकरी तो नहीं है, जो किचन का सामान मैंने खरीदा हुआ था हद से भी जाने से पहले, पर मुझे टाइम नहीं मिला दिखाने का, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। आज वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलें आज का दिन स्टार्ट करें मेरे साथ। तो मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि एक कैन है बड़ा वाला एप्पल। मैंने जो फ्रूट मेरे पास घर में मौजूद था मैं वो यूज कर रही हूँ। आजकल आपको पता है आम का सीजन है, तो वो मैंने लिए हुए हैं, वो आपके घरों में मौजूद होंगे लाजमी। इस पर किशमिश थोड़ी सी बची हुई थी, और क्रीम भी घर पे थी, और कंडेंस मिल्क भी था। यहाँ पे मैंने जेलो भी थी, जो कि मैंगो जेलो है, येलो कलर की। ये मैं यूज करूंगी उसी जूस में जो कि मेरा जूस में से निकला है कैन में से, तो उसी में मैं इसको बनाऊंगी, पर थिक वाली बनाऊंगी। जैसे 2 कप होता है, मैं इसमें 1 कप ही पानी डालने वाली हूँ और इसको बना लूंगी। तो चलें सबसे पहले इसको मिक्स करते हैं। इन सब चीजों को आपने कुछ भी नहीं करना, कंटेनर लेना और उसमें मिक्स करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया करें और दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें जब आप किचन में होते हैं। इससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत आपके खानों में डालता है। चलें जी, ये हमने डाल दिया कैन एक अपना, यहाँ पे मैंने डाल दिया एप्पल। देखें कलर्स कितने खूबसूरत हो गए हैं, सीजनल कलर हो गए हैं इसके, के ऑरेंज, येलो, इस तरह के सारे कुछ। यहाँ पे गई किशमिश, इसको सौगी भी कहते हैं, किशमिश भी कहते हैं। आम मैं बहुत थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने टॉपिंग ऊपर से करनी है, तो बहुत ज़्यादा आम ही ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आम इसमें शामिल किया। इसको कर लेंगे मिक्स। आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप मीठा भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंडेंस मिल्क जाता है और क्रीम जाती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। सो मैंने इसमें डाला क्रीम। क्रीम आपको जितना थिक रखना हो उतना रख, तो मैंने थोड़ी डाली है, फिर थोड़ी बाद में डाल दूंगी। कंडेंस मिल्क भी आप चेक कर लें, थोड़ा सा डाल के। मैंने 2 हीप्ड जो होते हैं कंडेंस मिल्क के डालें, फिर उसके बाद मैं चेक कर लूंगी कितना मीठा है कितना नहीं। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अच्छा ये हो गया, मुझे लग रहा है मैंने टेस्ट कर लूँ इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा और इसमें क्रीम और क्या कहते हैं वो डालूं, कंडेंस मिल्क। ऐसा नहीं चाहती बहुत मीठा हो जाए और मीठा ही मीठा हो जाए सारा मुंह। अब मैं इसको निकाल लूंगी सर्विंग डिश में। इसमें मैंने खजूरें भी ऐड करवाई हैं थोड़ी सी, क्योंकि जब हमारे थी हमारे पास तो हमने वो भी ऐड करनी है। इसको मैं ट्रांसफर करूंगी सर्विंग बोल में, और फिर उसके बाद आपको दिखा, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। और आपको यहाँ पे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा ये मीठा होगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इससे कंडेंस मिल्क से फ्लेवर आता है वो किसी और चीज़ से नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत सा ऑलरेडी ये लग रहा है। अब इसको मैंने थोड़ा ठंडा करना है, जब तक मेरी जेलो जो है गर्म है, उसको मैंने ठंडा नहीं करना जेलो को। तो ये डाला, और साथ में मैंने डाल दिए इसमें
डेट्स, खजूरें, वो भी अंदर ही मिक्स कर दूंगी। तो खूब अच्छी तरह से मैंने अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डालना है एक्चुअली मैंगो। किनारों को जो है अच्छी तरह से खूबसूरती से साफ कर लें ताकि वो बिल्कुल क्लीन, नीट क्लीन आपको नजर आए। अब आप इस पे डालें मैंगो, अपने कटे हुए पीसेस। चलिए ये पूरा कवर होना चाहिए, मुझे और कटवाने पड़ेंगे क्योंकि ये पूरे कवर नहीं हो रहे। जब तक मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ और कटवाती हूँ आम, तो आप मेरे पास वेट करें जब तक, थोड़ा सा मैं वापस आती हूँ। ये मेरे ख्याल ठीक ही है, फिर बहुत ज्यादा मैंगो मैंगो ही हो जाए। इसको कवर करके मैं फ्रिज या फ्रीजर में रख रही हूँ, फिर वापस आती हूँ। मैंने फ्रूट चाट बना दिया तो अब आपका ये लेकर आ रहे हैं, अब मैं और डालूं उसमें। मैंगो नहीं लाए, मैंगो शॉर्ट थे मेरे पास। मैंगो अभी वो कह रहा मैं बस मुझे 20 मिनट दो, अब मैं फिर जाऊंगा मैंगो लेने। वो कहता मेरी पेटी आने वाली है। चल ये 2 किलो है मुर्गी, तो इसका जो मर्जी करो। अच्छा, ये आड़ू और जैद अंगूर का सीजन है, तो अंगूर चले, ये तो लाजमी डालेंगे उसमें। सर ये तो चिकन है, इसको अलग कर लो। अंगूर और ये 2, ताकि मैं ये काट के उसमें फ्रूट चाट में मिक्स कर दूं। आम हमने काट के स्वीट डिश में डाले हैं ना, तो उसकी गुठलियां आपके लिए बचा ली। अच्छा, खाने के लिए ये देखें जैद को पसीने कैसे आ रहे हैं। ये जैद संबर ने 2-3 दफा पेड़ों का कहा था, तो आज जैद गए थे तो वो लेकर आए पेड़े। मुझे टाइम तो पहले हो गई थी, तो मैं खुद बढ़ा देने थी। सही, वो जो ऐसे बर्फी है ना, हाँ, करते जाओ जो मावा बना उसमें चीनी डालो, ये पेड़े बन गए। सही है। अब आप ये इतने पसीने में क्यों हो रहे हैं? पसीने तुम्हें पता, मैं वॉक के बहाने ढूंढता हूँ। वॉक करते हैं। अब समझो कल से मैं ये थोड़ा फंक्शनल हुआ हूँ, जब से हमने वो किया है हज के बाद से। कल भी मैं पैदल आया गया, क्योंकि मेरी बात नहीं हो रही, तो मुझे थोड़े से इश्यूज हैं। तो अब मैं मोटरसाइकिल भी अलग हो गया, कार भी खड़ी है, लेकिन मैं ये देखो, सबसे बड़ा इशू तो मैं ही हूँ। जब तक मैं हूँ, जब तक आपको इशू रहने। दुआ मांगे, हाजियों की दुआ कबूल होती है। मैं तो दुआ तेरे मंगल ले कि हाँ, दुआ मांगे कि जान छूटे आपको। जब कनाडा जावे मैं दुआ तेरे मांग रही زوجا نقاي بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب जी, जब तक हमारा काम हो गया है मीठे का, अब हमने क्या करना है, हमने यखनी बना ली है पुलाव के लिए। पुलाव तो उसी वक्त दम लगेगा अराउंड 1 बजे 2 बजे। और यहाँ पे हमने गोश्त रख दिया है कढ़ाई के लिए। मैंने सोचा कि आज मैं मटन कढ़ाई बनाऊं, और वो बना रहे हैं। और प्लस क्या हो रहा है कि गोश्त की सफाई हो रही है चिकन की, उसमें हम बनाएंगे मलाई बोटी। आज डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो उसमें हमें क्या चाहिए, दही, पाला जो मैं पैकेट वाला यूज करने वाली हूँ, ये सब चीजें डालते। पर मैं अभी क्या करने आई हूँ, अभी मैं आपको दिखाने आई हूँ क्या कहते हैं, बर्तन जो लिए हैं, क्योंकि अब टाइम कम होता जा रहा है, वीडियो बनने का टाइम नहीं। तो मैंने कहा आपको मैं अपने ये डिशेस भी दिखा दूं जो कुकवेयर मैंने लिया था। आप लोगों की बहुत वो थी कि दिखाएं आंटी दिखाएं, तो ये ब्रांड है उसकी, आप देख लें। आप लोगों ने पूछना है, ये मैंने गुल सेंटर से लिया था। मैं जिंदगी में पहली दफा गुल सेंटर गई थी। ये इसमें तवा है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कैसा है, ठीक है। और इस तरह का ये तवा है, ये मुझे कलर पसंद आया था तो फिर मैंने ले लिया। और उन्होंने कहा है कि ये ग्रेनाइट का है, लेकिन ऑनेस्टली लग तो नहीं रहा ग्रेनाइट का। इसका इसमें से अच्छा उस दिन निकाला था, ये रखा ना वापस इसके अंदर। और इसमें एक फ्राई पैन है, ये देखें, ये तो काफी हैवी लग रहा है। और ये सारे बर्तन आपको पता है मैंने जो दिए, तो काफी सारे पीस हैं इसमें। कितने लिखे हैं पीस? एक ये है जो कि सबसे बड़ा पॉट है इसमें, और दूसरा है जो कि वाइड है। तो ये तो अभी हम खाने के लिए यूज कर लेंगे। खाने के लिए ये उस दिन मैंने निकाला था, इसका लिड शीशे का कवर, ठीक है। अच्छा, इसमें और इन्होंने ये भी दिया है, एप्रन दिया है। आपको ये याद होगा कि किसी जमाने में मैं भी पहनती थी अपने, जब उजैर की वीडियो बनाती थी। ये है दिया हुआ इसमें व्हाइट कलर का, इन्होंने वो दिया हुआ मिटन, और क्या कहते हैं, बस बता दिया मैंने। ये शीशे का कवर है इसके साथ। और मैं आपको दिखा दूं क्या है। अच्छा, ये भी कढ़ाई स्टाइल की डिश है, ये देखें,
ये देखो कढ़ाई कढ़ाई नुमा डिश है ये हो गई। ये क्या है? अच्छा इसमें है नॉन स्टिक स्पैचुलास। ओके चलो मुझे लाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा उन्होंने ये नॉन स्टिक स्पैचुलास इसमें दिए ना, ये तो मैं निकाल लूँ क्योंकि जो मैंने एक्चुअली यहाँ से लिए थे वो तो सारे टूट गए, तो ये चले 3 ये दिए हैं। चलो ये लो तुम्हारे काम के स्पैचुले आ गए हो। इसमें तो बिल्कुल भी दूसरा लोहे वाला नहीं लगाना, अपनी हेल्प को बता दूं। ये रख देंगे और इनको गर्म हीट पे भी नहीं लगाना, पता नहीं कैसे होंगे ये मुझे, पर मैं इस दफा वहां से लेके आऊंगी, मुझे डाउट हो रहा है कि ये किस तरह के होंगे। चलो गर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे। और इसमें एक और पॉट है, वो ये हैवी है काफी, लेकिन जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अभी एक ही इस्तेमाल किया था उस दिन, वो भी सायरा ने किया, मैंने नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि इसका आउट रिजल्ट क्या है। तो बस मैंने कहा आपको क्विकली ये अपडेट दे दूं ताकि आपके लिए, अगर आपने ये ब्रांड ली है तो मुझे बताएं कि अच्छी है कि नहीं। अब मुझे तो लोग ऐसे ही बता देते हैं यहाँ पे, वो तो कह रहा था बाहर के हैं ये वो, बाहर के हैं या पाकिस्तानी है मुझे नहीं याद, लेकिन उसने कहा था बेस्ट क्वालिटी उसके पास यही है। तो चलो वापस चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो अब जो है मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन का मसाला, और इसमें मैंने लिया है दही, चिकन हमारी ज्यादा है थोड़ी, इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन फ्रेशली पिसा हुआ कटा हुआ, और इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश मलाई जो कि हमारे घर के दूध की उतरी हुई थी, वो फेंट के डाल रही हूँ, और मसाला डालूंगी। और बस मसाला ये पैकेट वाला हमने मलाई बोटी यूज है। तो आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। लेमन डालना है वो चाहे आप अभी डाल लें, चाहे आप लास्ट में एट द एंड में डाल लें। तो ये थोड़ा सा वाइटिश बनता है, ये रेडिश नहीं है। इसमें हम मलाई शामिल कर देंगे, और ये मैं तकरीबन आधा कप डाल रही हूँ। तो फ्लेवर बहुत, आप टेट्रा पैक भी डाल सकते हो, मेरे पास ये थी, और तो और डालो थोड़ी सी, थोड़ा क्रीमी सा हो जाए, इसमें ऑयल ज्यादा नहीं डलेगा। तो ये पूरी 1 कप ही मैंने, 1 प्याली जो थी ना वो डाल दी, इसको शामिल कर दिया। और इसमें अब चिकन डालेंगे, और बस चिकन के पीसेस थोड़े बड़े करवाए हैं, एक्चुअली ज्यादा छोटे छोटे करवा के ले आते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाते हैं उसमें टिक्के बोटी में खाने में। तो ये मैंने इस दफा उन्हें कहा था कि थोड़े बड़े कराएं, तो कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। चलिए जी, इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मेरा हाथ लग रहा है मुश्किल थोड़ा सा होते हुए, घूमते हुए, तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ, जब बनाऊंगी तो फिर मैं वापस आती हूँ, क्योंकि एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया, मलाई बोटी जिसे कह लें, हड्डी के साथ मलाई बोटी। और यहाँ पे हमारी यखनी भी रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो कढ़ाई का लिए रखा है वो भी बन गया। वो मेरी हेल्प ने बताया कि आंटी और भी बर्तन थे, मैं रमज़ान में लेकर आई थी, रमज़ान में या रमज़ान के बाद भाभी के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो जब लिए थे मैंने, तो वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ना खोले ना कुछ। अब वो मैं बैठूंगी तो वो भी आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे मैंने बनाई है कैल्सी, और क्योंकि इतने पसीने गए बेसाब, सो अब मैं कपड़े चेंज सोच रही हूँ कर लूँ, क्योंकि इनमें लग रही घबराहट, पसीने आ चुके हैं। शावर लूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, फिर आपको बर्तन शर्तन दिखाऊँगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। तो हम खड़ा के मार दें हुण। आम गुठलियों के दाम, गुठलियां आपके काली गुठलियां संभाल अच्छा के गुठलियां मतलब वो खाने वास्ते। मैं कच्ची लस्सी भी साथ दे रही हूँ, आम खिला के नहीं मार रही, चलो ठीक, कच्ची लस्सियां भी दे रही हूँ बस। ठीक थैंक यू वेरी मच। दूध की खुशबू आते ही मुझे एहसास होता है कि जैसे मैं मक्का मदीना में खुशबुएं आ रही होती हैं, वहाँ पे वो कर रहे होते हैं ना मदीना में, तो मैंने देखा पूरा वो लेके घुमाते हैं। मक्का में भी करते हैं पर इस दफ़ा नज़र नहीं आया था, बड़े मज़े का लगता है ये। यहाँ पे जो है हमारा चिकन जो था वो ज़्यादा गल गया, इसको अब हल्का ही हिलाएंगे ताकि ज़्यादा टूट ना हो जाए। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हमने मसाले डाल दिए हैं गोश्त में, कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं मटन का, तो इंशाल्लाह इसमें टमाटर जाएंगे और उसकी बुनाई खूब सारी बुनाई होगी तो फिर ये बहुत अच्छा सा बनेगा। चलिए और मेहमान भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता लगा है हम वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलके चले जाएँ। तो बस ये मैं इसको यहाँ पे फाइनल करके फिर ये बुनाई करूँगी, फिर बुनाई करके फिर मैं वापस आती हूँ आपको। क्या कह रहे हैं सर? कोई कल चलाया हुआ मैं तो नहीं बाहरों बंद कर दें करो, जो बिजली होती है वो डर रही। नहीं ये वो बाहर का बटन तो मैंने अभी ऑन किया था। अभी किया हाँ, अभी ऑन ठीक किया। है, हाँ, ठीक। गलती हो गई, सॉरी। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे।
आते तो जुड़े हैं कि चढ़ गए साला तुम। कोयले से देंगे धुआं और इसको करेंगे बंद और 2-3 मिनट के लिए होता है। तो अब हमने इसके टमाटर गल गए हैं और तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना, ऑयल डाल के इसकी करनी है हमने बुनाई और बस बुनाई करके फिर हम आपके साथ वापस आते हैं। खाना हो गया है तैयार माशाल्लाह। और ये सब्ज़ी भी और ये देखिए हमारा कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। मैंने भाईजान ने तो कर दिया इनकार आने से। मैंने कह रहा यार बहुत देर हो जाएगी आते आते जाते जाते। हम पैक करके भाईजान को खाना भिजवा देंगे। इसकी गार्निशिंग तो सारी गई नीचे। आज का मेन्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, अगर आपने कभी बनाना हुआ तो लाजमी बनाएं। यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है गोश्त, पुलाव लग रहा है ज़बरदस्त किस्म का हमारा बासमती राइस के साथ। पुलाव बनाएं तो बासमती राइस दूसरे ना गोश्त। डिशेस हमेशा साफ़ करके रखें क्योंकि इसी से आपको सलीके का पता लगता है कि आप कितने सलीके में। अच्छा रायता और सैलड रखती है सर। तंबर आ जाओ यार, खाना लगा रहे हो फिर ठंडा हो जाए फिर, क्योंकि आपको बताएं जब एसी चल रहे होते हैं कमरों में बिल्कुल खाना ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से है कि मुझे कि खाना फ़ौरन से लग जाए। और ये बिरयानी जो थी हमारे फ्रेंड के घर से ज़ैद के आई थी और बाकी मैंने सब कुछ बनाया। पुलाव भी ले आओ और रोटी है, रायता है, बस सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये फाइनल प्रोडक्ट देख लें। संबर भी आ गई है, संबर को भी देख लें। संबर के जूते थे संबर, मैंने एक्चुअली खुद से पहने थे। अच्छा तुम्हें देख के फिर मैंने भी चेंज कर दी। सही मैंने कहा हम मैचिंग के कपड़े पहन लेंगे। मैचिंग हैं कलर। ये तो यहीं से ली थी संबर मैंने। चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, शुक्र करो। ये खा लिया है खाना हो गया पैक भी। और इनको जाएगा भाईजान की तरफ क्योंकि भाईजान नहीं आया, भाईजान को आना था तो भाईजान का चलो पैक करवा के भेज देंगे, संबर को रास्ते में पड़ेगा। और हो गई है चाय में ज़ैद अब्दुल मुईज़ और संबर की। मसूद की गाड़ी की तारीफ़ें हो रही हैं क्योंकि ज़ैद को वर्टिगो हुआ था, आपको याद है। तो मसूद की गाड़ी जब चलाई तो संबर ये फीकी है। मैं फैक्ट बिल्कुल बता रहा हूँ। इसके ऊपर कोई रिसर्च वगैरह करें, डॉक्टर से पूछें। देखें मुझे वर्टिगो था 4-5 साल से वो चल रहा था। अभी जब ये शादी वगैरह हुई है लाइफ की, उस वक्त तो मसूद के पास गाड़ी वो मैक्लेरन, जैसे मैं बता चुका हूँ, अब्दुल मुईज़ को भी बताया, स्पोर्ट्स एग्जॉटिक कारें क्या कहलाती है, वो नीचे तो बैठी हुई है। और मतलब 2 डोर बड़ा हैवी इंजन होता है उसकी, स्पोर्ट्स गाड़ी। उसने याद नहीं जब उसने कहा अंकल चलो मैं आपको थोड़ा राउंड इसका पहले मुझे कहता चलाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने चलानी नहीं है। मैंने कहा चलाओ खुद ही, मैं बैठ जाऊंगा। उसने जो रेस दी है वो हाईवे पे चढ़ने के लिए, आसपास मैं साथ चिपका हुआ हूँ और यकीन करो मुझे दिखना बंद हो गया। मुझे इतनी पिकअप उसका नतीजा कि अच्छा मैंने शोर किया, मैंने रोक स्लो ऐसे हाथ मारे ना, तो फिर आगे एग्जिट पे निकल के जब आप, मैंने कहा मेहरबानी करके स्लो जाना, मेरी तबीयत गड़बड़ हो रही है। वाकई घर पहुंचा तो मुझे वो होने लग गया, दिल खराब होने लगा। 2 दिन हुआ और उसके बाद इससे वो 4 साल वाला पुराना वर्टिगो मुझे दोबारा नहीं हुआ। तो वही मैं बताया, आपने इतनी लंबी स्टोरी बताई, मेरे मुंह पे लगा हुआ कैमरा। तो वो वर्टिगो तो संपर कह रही मसूद की गाड़ी भेज अब इसको भी वर्टिगो है। पर लगवा ले मसूद और भेज दे यहाँ पे ताकि एक चक्कर मैं भी ले लेना। चक्कर ही नहीं तो तुम आ जाना है कनाडा चक्कर लेने के लिए। मुझे आसान होता तो आ ही जाती। पिकअप की वजह से मेरा ये जो कानून में कहते हैं जो पानी वाटर शाटर जो भी सिस्टम था वो फिक्स हो गया। उस पिकअप से फिक्स हो गया भाई। वो कितने सैकड़ों के अंदर तो आसपास को 200 पे तो चली गई। हाँ, ये तो है। इस पिकअप से जो भी मुझे दिमाग में तो जो असर हुआ, मारी थी एक दफा बैठ के। नहीं फिर ये हो सकता है ना, मैं रानी बाग चली जाऊँ उधर झूलों में बैठ जाऊँ। हाँ ये कर लो। ये है कि उसमें पागल होने का भी डर है। बहुत अच्छी है ना, अच्छी है ना, टेस्टी है ना। मैंने कहा था यही दूंगी पर फिर मैंने मंगवा ली तो, पर वो चूड़ मुड़ हो गई है बिल्कुल ना। ये टेस्ट करो तो भाई अब्दुल मुईज़, अब इसको बताओ। मैंने इसमें थोड़ा सा एडिशन की है, देखें सबको पसंद आती है तो ऐसा मैं 2-3 दफा लूंगा तो भले जितनी मर्जी ले लें। और पड़ा एक प्याला और बनाया। बिस्मिल्लाह। मुझे पता है इनको फ्रूट वाला तो पसंद होता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा वो, ये भी फ्रूट ही है, ये भी सारा फ्रूट ही है तो फ्रूट सही है। कैसा है? क्या बात है। चल मैं 5-6 दफा ही खाना मैं। जितनी मर्जी दफा खाएं। और है एक प्याला बनाया। ऊपर ये क्या डाला है?
जेलो रहने दो ये पे पड़ी। जेलो डाली ऊपर मैंने। अच्छा बट बहुत इजी है वैसे ही, तू करके ना बस ऊपर लेयर उसकी लगा दो जो करंट फ्रूट है, और ऊपर से जेलो। ये पानी नहीं छोड़ा इन्होंने, फ्रिज में रखा था। जगह जगह यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है मुहर्रम के लिए, बंदे कर दिए इन्होंने लग रहा है सारे रास्ते कि आपको पता है जलसा जुलूस निकालेंगे यहाँ से, मुहर्रम के ताज़िए निकलेंगे हर तरफ से। यहाँ मेरे पास छोटा सा स्ट्रीट है, उसमें इतनी पुलिस खड़ी है जगह जगह कि परेशान हो गए। छोटी सी जगह उसमें भी हम परेशान हो गए। तो इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? हमने खाना खा लिया था, मीठा भी खा लिया, चाय भी पी ली। अब हम जा रहे थे सायरा की तरफ, क्योंकि सायरा आई नहीं क्योंकि उसके ससुर की तबीयत ख़राब थी और वो कराची में एडमिट तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है घर आ गए, लेकिन उसका ज़ाहिर लोग आ रहे जा रहे थे तो फिर संबर आई थी तो उसको मिलना था सायरा से, तो मैं भी साथ चल दी। उससे पहले हमारा प्रोग्राम हुआ था कि थोड़ा अम्मी अब्बू की तरफ विज़िट करके आए, लेकिन कुछ मामला नहीं बने जाने के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी रही तो उनको ये तरफ चक्कर लगाएंगे। और अब जा रहे हैं सायरा की तरफ, तो मैंने सोचा आपको भी साथ लेकर चलूँ। जैद चले गए अपने दोस्त ने, इनके साथ कहीं जाना था उन्हें, वो वहाँ चले गए। ये देखें खजूरें, ये इसकी डिटेल संबर ने बताई है कि इसकी शादी हुई है जिम खाना, और कितने लाख उसकी मेंबरशिप है संबर, ये भी बता दें। अरे ये नहीं लगाना, इसको छोड़ो। क्यों नहीं लगाना? नहीं वो इसकी नहीं, वो हैदराबाद वाली। नहीं हैदराबाद में हाँ, इसकी नहीं, मुझे पता कितनी मेंबरशिप है इसकी। मेंबरशिप तो अभी खुली थी तो जैद सोच रहा था कि लेने के लिए, फिर पता नहीं क्या हुआ, हैदराबाद वाले की 15 लाख है। और हम यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए बुरी तरह से। अल्लाह रहम करे पहुँच जाए, कि पता नहीं क्या क्यों इतनी ट्रैफिक जाम है। अभी तो 2-3 दिन पड़े हैं। ये देखें अब्दुल मोई साफ कर रहा है इसकी, ये देखें इसकी हालत। ये एसी में हवा ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा तेज़ करो। ये बेचारा हैदराबाद से एसी साफ करने आया, सोचो तो सही क्या हशर किया बेचारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये देखो, ये सायरा ने, ये तुझे संबर कहा था ना उधर चाय पी लें, तूने बाड़ी वाली चाय पीनी, इधर चाय पीने आई है। देखा चाय पीने का ये करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। मैंने संबर से कहा कि यहाँ पे ना मेरे को खास में नया चाय वाला खुला है, वहाँ पे पियेंगे चाय गाड़ी में ना, तो कहने लगी नहीं सब सायरा के घर चाय उसकी पियेंगे। मैंने कहा चलो अब करो काम, एसी नहीं चल, ठंडी हवा दे रहा था तो इतनी वो सफाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये वाली फीकी है, ये वाली फीकी है, पता नहीं कौन सी फीकी है, लेकिन सारा कर मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया पेड़े हैं वो। अच्छा मैंने यहाँ पे ब्लॉग बनाया, अभी भी ध्यान नहीं दिया। ये कहाँ से पेड़े हैं? मैं भी लाई हूँ, मंगवाए आज इसके लिए। चलो आज संबर कुछ और मांगते, कुछ और मांग रही थी पेड़े, तो ने आज ही देने थे। कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकर नहीं आते थे।